Dear student, today I am going to describe the remains part of the introduction of the fungi. हमने इससे पहले फंजाई यानी कवक के इंट्रोडक्शन को बताया, लेकिन उसके कुछ पार्ट शेष रह गए। आज मैं इस वीडियो के द्वारा उस रिमेन्स पार्ट को बताने जा रहा हूँ। तो ये रिमेन्स पार्ट क्या है, यानी शेष भाग। तो ये शेष भाग है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग। एक है रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल साइकिल। तो ये फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं और सेक्सुअल साइकिल क्या। तो दो बिंदुओं पर हम इस रिमेन्स पार्ट में हम फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, फंजाई में हमने देखा और इससे पहले भी बताया कि रिप्रोडक्शन जो है वह तीनों तरह का होता है। कौन कौन होता है? तीन तरह का। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन जानते होंगे और रिप्रोडक्शन के इस प्रकार को भी जानते होंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसका होता है वो तीन तरह का होता है। एक तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, पहले भी मैंने बताया, फ्रैगमेंटेशन होता है। दूसरा फ्यूजन होता है और फिर बर्डिंग होता है। चूँकि बताती है इसको, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में इसको पुनः हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का निर्माण होता है। ये स्पोर्स कौन कौन होते हैं? तो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनता है वो क्या होता है, कोनिडिया। वह कोनिडिया होता है और कोनिडिया के साथ साथ क्या होता है, एस्पोरेंजियो स्पोर बनता है, या फिर उसको जू स्पोर कहते हैं। ये बनते हैं उसमें, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जू स्पोर का निर्माण होता है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओ स्पोर बनते हैं, एस्को स्पोर बनते हैं, एस्को स्पोर्स, और उसके साथ साथ बेसिडियो डियो स्पोर्स ये बनता है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पुनः एक बार, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया जूस्पोर के फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर का निर्माण होता है, एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है, और बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। और ये सारे स्पोर जो बनते हैं वो सारे स्पोर्स कहाँ बनते हैं? एक स्पेशल रचना होती है जिसको क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो ये सारे स्पोर्स का निर्माण क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी में होता है, एक्सोजीनियसली और इंडोजीनियसली। सबका निर्माण कहाँ होता है? फ्रूटिंग बॉडी में होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि सेक्सुअल साइकिल कैसे होता है। तो फंजाई में सेक्सुअल साइकिल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन तीन प्रकार के होते हैं जरा देखेंगे इसमें। तो सेक्सुअल साइकिल में सेक्सुअल साइकिल includes
पहला इसमें होता है प्लाज्मोगेमी, फिर दूसरा होता है कैरियोगेमी, और फिर क्या होता है मेयोसिस ऑफ द जायगोट। ये 3 चीज होता है। तो प्लाज्मोगेमी, इस प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी मतलब हो गया प्लाज्मा से। तो इसमें क्या होता है? ये प्लाज्मा का कहता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, है ना। मोटाइल का मतलब हुआ जो प्रचलनशील है, और नॉन मोटाइल का मतलब जो प्रचलनशील नहीं है। तो 2 तरह के इस गैमीट के जो प्लाज्मा है, यानी एक मोटाइल का और नॉन मोटाइल गैमीट का, दोनों क्या करता है? फ्यूज कर जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं, जिसमें फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा होता है गैमीट का। दूसरा है वह है कैरियोगेमी। कैरियो शब्द कैरियोन से बना, और ये कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोगेमी में क्या होता है? न्यूक्लियस का क्या होता है? फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियस के फ्यूजन होने क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोगेमी कहते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल में एक हो गया प्लाज्मोगेमी, और दूसरा हो गया कैरियोगेमी, और तीसरा है वह क्या होता है? मियोसिस, है ना, इन जायगोट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। क्या होता है? जायगोट में मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद क्या होता है? स्पोर्स का निर्माण होता है। अब आपको समझना होगा कि हमने केवल स्पोर्स की चर्चा की, ये स्पोर्स क्या होता है? तो ये स्पोर्स को हिंदी में बीजाणु कहते हैं। एक तो होता है बीज, जिसको सीड कहते हैं, और ये बीजाणु जो होता है यह माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये स्पोर्स का निर्माण होता है, और स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं? ये फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। लेकिन सेक्सुअल साइकिल में एक तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और तीसरा हो गया मियोसिस इन द जायगोट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, है ना। स्पोर का निर्माण हो जाता है। जायगोट किसको कहते हैं वो समझते ही हैं आप। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के पश्चात जो रचना बनती है उसको जायगोट कहते हैं। तो ये हो गया सेक्सुअल साइकिल की बात। अब जरा देखेंगे कि कुछ ऐसे फंजाई है ना, उस फंजाई में कुछ ऐसे फंजाई है, उस फंजाई में क्या होता है? तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 कंपेटेबल मेटिंग टाइप ऑफ हाइफी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, यानी कंपेटेबल टाइप ऑफ हाइफी, है ना। वो हाइफा जो है एक दूसरे के समीप चला आता है, और फिर उसके आने के बाद हैप्लोइड जो सेल्स है वह हैप्लोइड सेल्स मिल जाता है। और हैप्लोइड सेल्स का मतलब हुआ एन सेल और फिर एन, ये दोनों जो है मिल करके क्या करता है? ये 2n बना देता है। यानी ये हैप्लोइड कंडीशन है, ये हैप्लोइड सेल्स या हैप्लोइड न्यूक्लियस मिल करके क्या करता है? 2n सेल बनाता है, जिसको जायगोट कहते हैं, या डिप्लॉइड सेल्स हो गया, है ना। ये डिप्लॉइड सेल बन गया। इस तरह से क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ फंजाई में ये बातें होती हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट यानी हैप्लोइड सेल ये दोनों फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद 2n यानी जायगोट डिप्लॉइड सेल बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंजाई जैसे है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, किसमें एसिडियो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, आप समझेंगे।
उसमें क्या होता है, तो फ्यूजन न हो करके क्या होता है, जब ये दोनों आते हैं तो ये N+ के ही कंडीशन में, यानी हैप्लॉइड कंडीशन में यह रह जाता है, यानी मिल करके यह 2N नहीं बनाता है। तो इस तरह की जो अवस्था एस्कोमाइसिटीज और रेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाई कैरियोन, इसको डाई कैरियोन कहा जाता है। और इस फेज को डाई कैरियो फेज कहते हैं। तो यह स्थिति बहुत समय तक बना रहता, लेकिन बाद में कहता है जो पेरेंट सेल है फिर मिल करके लेटर स्टेज में मिल करके यह क्या करता है, N+N मिल करके 2N बनाता, अर्थात डिप्लॉइड सेल बना लेता है। तो यह किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। और अन्य फंजाई में N+N मिल करके तुरंत क्या करता है, जाइगोट बन जाता है, यानी डिप्लॉइड सेल्स बना लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप समझिए पुनः एक बार, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कंफर्टेबल मैटिंग टाइप ऑफ हाइफी कम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं, और कॉन्टैक्ट में आने के साथ क्या होता है, एक का है ना हैप्लॉइड सेल और दूसरे का हैप्लॉइड सेल से मिल करके क्या करता है, 2N डिप्लॉइड सेल बनाता है, जाइगोट बन जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन जो है, चाहे इसको मैसिटी और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, ये डाइकैरियोन बनता है और इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसके सेक्सुअल साइकिल और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब कहता है कि स्पोर के फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के निर्माण, इन सभी चीजों के आधार पर क्या कहता है, पूरे किंगडम फंजाई को क्या किया है, निम्नलिखित क्लासों में विभक्त किया गया है ना। द फंजाई इज क्लासिफाइड into the following classes on the basis of spore formation and fruiting body formation। तो ये कौन कौन से क्लासेस है इसके, जरा देखेंगे इसको। तो पहला क्लासेस का है, तो कहते हैं फाइकोमाइसिटिस, दूसरा हो गया एस्कोमाइसिटिस, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटिस, और चौथा है वह है ड्यूटेरोमाइसिटिस, है ना। ये चार है ना, क्या हो गया, क्लासेस हो गया फंजाई का। अब जो है 4 क्लास का वर्णन क्रमशः एक एक करके हम अगले वीडियो में करेंगे। आज जो है यहीं तक हम रखेंगे। आप जो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।